जटाकलापं गौरी निरंतर विभु क्षितिवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। कार्तिक माह के माध्यम से 11वें अध्याय की कथा। प्रिय बंधु, कहते हैं कि एक समय की बात है, वेदव्यास जी से नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि जी ने क्या पूछा भगवान वेदव्यास जी से कि महाराज, हे व्यास जी महाराज, आप सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर के आश्रय लेती हैं, अब सब जीव माता का आश्रय पाकर के जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, इच्छा जीव का रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं, नारद जी, इस संबंध में मैं बहुत पुरानी त्रेता सतयुग की कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का राजा, उत्तम नाम का पुत्र जो था, बहुत अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा बनने पर उसने बहलो नाम वाली स्त्री से विवाह किया। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपने स्त्री से मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर के अपने सेवकों को निर्जन वन जंगल में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने आज्ञा पाकर के राजा के कहने से नौकरों ने आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर के निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण किया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखित हूं, अतएव आप उसे तलाश करके मुझे प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री कौन है, कैसी है, किधर है, कौन कहां ले गया। इस स्थिति में उसे ढूंढ कर मैं ला सकता हूं। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग प्राप्त करके आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से कोई रहकर के हर करके उसको ले गया। अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं है और न ही मैं जानता हूं कि कैसे रूप रंग की है, स्वभाव वाली कैसी है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूं। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि कर्कश स्वभाव की, ऊंचे सुर से बोलने वाली, गुस्सा करने वाली, कठोर वचन बोलने वाली है, काले रंग वाली है, कुरूपा भी है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा,
जब तुम्हारी ऐसी स्त्री क्रूपा क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर स्वभाव वाली सुंदर और अन्य स्त्री ला करके दे सकता हूं। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वंश संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन के राजा अपने शस्त्र अस्त्र लेकर के रथ पे सवार होकर के उस स्त्री को खोजने के लिए चल दिए। कुछ दूर जाकर के उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आश्रम पर विराजमान है। ऋषि महाराज तपस्वी राजा को आश्रम में आया हुआ देख करके ऋषि ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया और कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो, बताओ। राजा ने कहा, महाराज, हे तपस्वी संत जी, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरण करके ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूं, मगर आपने तो आग ना ही किसी प्रकार का मुझे आदर सत्कार किया, क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम आग योग्य होते हुए भी इस समय उसके तुम पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध, जो कोई अपराध नहीं किया, अपनी स्त्री को वन में त्याग कर दिया, जहां स्त्री का यह धर्म है कि वो है तन मन से पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाकारिणी रहे। वहां पति का भी यह परम धर्म होता है कि अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है, वास होता है। इसके विपरीत जहां स्त्रियों का अनादर होता है, वहां सुख शांति कभी नहीं रह सकती है। इतना सुन के राजा बेचारे लज्जित होकर के पूछने लगे, भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हो, अति कृपा करके ये बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हर करके कौन ले गया है? तब ऋषि ने ध्यान दिया, नेत्र बंद करके ध्यान किया और कहा, राजन, अदिति का पुत्र बलाक नाम का राक्षस है, जो उस ब्राह्मणी को हरण करके उत्प्लावर्त वन में ले गया। आदि तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण को का सहयोग कराओ, वापस करो। तत्पश्चात राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पे सवार होकर के उत्प्लावर्त वन में जाकर के पहुंचे। वहां जाकर राजा ने देखा एक स्त्री बेल फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग है। उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री विलास पुत्र की स्त्री हूं। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नाम का जो राक्षस है मुझे अपहरण करके उसे मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया, न मेरा कोई सत्य नष्ट किया, और इतना ही होने पर अत्यंत मैं दुखी हूँ। राजा ने पूछा कि ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान में है।
जब राजा ब्राह्मणों के द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो राक्षस को देखते ही और राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिर के बोला, हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरण करके क्यों लाया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा है तो ऐसा कर। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, इसके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, न मांस का भक्षण करता। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने वाला मंत्र जानता है। अतः जब हम यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो वह हमें वहां से भगा देता है, क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार ही बनता है। इसी कारण वह ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैंने उसकी स्त्री को हर के लाया हूं। वैसे भी शास्त्रीय नियम के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया, यह भी पूर्व रूप में मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने का कारण से मुझे अर्घ आसन सम्मान नहीं दिया, नहीं माना। तभी राजा को विचार मन में आया। देख करके राजा कहने लगा कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कह के वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो, और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर के उसके घर छोड़ने चला गया। उसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया, अतएव अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे पाप से निवृत्ति हो जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर के उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्त्री चाहे वो कैसी भी हो, कुरूपा हो, मूर्ख हो, रोगी हो, दरिद्री हो और खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। तब राजा कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेले वन में घूमते हुए देख करके शतापात नामक भाग उसे पाताल लोक में ले गया। उस नांग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसके घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देख करके अत्यंत प्रसन्नचित्त देखा। उसके बाद राजा ने ज्यों ही बलाक नाम राक्षस को याद किया, वो तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बलाक पाताल लोक चला गया और वहां से राजा की स्त्री ला करके राजा को सौंप दिया। तदनंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी,
राजा पृथु, यह ग्रंथ आश्रम महात्म्य जो हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है, इसलिए हम क्या सुनना चाहते हैं तो कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोविंद जय